बीपीएससी ट्री 3.0 एवं ट्री 4.0 दोनों के लिए महत्वपूर्ण जीके का प्रश्न है। हम लोग एक एक करके इसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए में प्रस्तावना को, मूल कर्तव्य को, नीति निर्देशक तत्व को, मूल अधिकार को। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? ऑप्शन ए में शोषण के विरुद्ध, बी में दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, सी में शिक्षा का अधिकार, डी में रोजगार का अधिकार। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर लगाना जो है वह शोषण के विरुद्ध है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। चंगेज खान किस देश का निवासी था? ऑप्शन ए में है चीन, मंगोलिया, यूनान, अफगानिस्तान। चंगेज खान किस देश का निवासी था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगोलिया का था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? ऑप्शन ए में है 1 माह, 6 माह, 2 माह, 14 दिन। राज्यसभा जो है धन विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? तो वह 14 दिन तक रोक सकती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटों का होता है? ऑप्शन ए में है 6 महीने का, 12 घंटे का, 24 घंटे का, 8 घंटे का। विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 घंटे का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया? ऑप्शन ए में बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद तुगलक। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि किस समय स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए में असहयोग आंदोलन के समय, बी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, सी में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय और डी में बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय। किस समय स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए में है 1905 ईस्वी में, बी में 1907 में, 1911 में, 1919 में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1919 में। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया? ऑप्शन ए में 1965 से 66, 76 से 77, 67 से 68, 87 से 88। हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा 1967 से 68 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि शक संबंध की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए में अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क, हर्ष। शक संबंध की शुरुआत किसने की? तो सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लोडर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कंपाइलर। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि पाक स्टेट किन देशों को जोड़ता है? ऑप्शन ए में है भारत और पाक, भारत और म्यांमार, भारत और श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। पाक स्टेट किन देशों को जोड़ता है? तो भारत और श्रीलंका। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या है? ऑप्शन ए में गोवा, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या है? तो सिक्किम में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्न दाब का केंद्र है। ऑप्शन ए में साइक्लोन, बी में एंटी साइक्लोन, सी में पेडोकोल, इनमें से कोई नहीं। निम्न दाब का केंद्र है, तो सही उत्तर हो जाएगा साइक्लोन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव है। ऑप्शन ए में है यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, राकेश शर्मा, रॉबर्ट मेडेरिच। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं
कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के साथ 13 अप्रैल 1919 किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए में नागरिक स्वज्ञा आंदोलन की शुरुआत, देशव्यापी असहयोग आंदोलन, देश का संपूर्ण स्वतंत्रता के लिए शपथ लेना, जलियांवाला बाग नरसंहार। तो जलियांवाला बाग नरसंहार हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है? ऑप्शन ए में लेनिन, स्टालिन, कार्ल मार्क्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को किसने लिखा है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? ऑप्शन ए में अरबी, चीनी, पुर्तगाली, स्पेनिश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, मारिया मोंटेसरी का नाम जुड़ा हुआ है, ऑप्शन ए में है महिला अधिकारों से, बाल शिक्षा से, क्रिश्चियन मिशन से, मिशन अस्पतालों से। मारिया मोंटेसरी का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका नाम जो है बाल शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत के संविधान के शिल्पकार कौन कहे जाते हैं? ऑप्शन ए में बी एन राव, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का शिल्पकार कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अमरनाथ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो जम्मू कश्मीर में अमरनाथ उपस्थित है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे के निर्णय में यह व्यवस्था दी कि संविधान में प्रदत्त प्रस्तावना के मूल स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन आप सभी के पास है, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, मिनरवा मिल्स, केशवानंद। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, केशवानंद ने यह दिया था कि प्रस्तावना के मूल स्वरूप में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में है अलकनंदा, भागीरथी, हुगली, पद्मा। तो सही उत्तर हो जाएगा पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में गंगा नदी को। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, भारी जल परियोजना तालचर और पारादीप के उर्वरक संयंत्र के प्रसिद्ध उद्योग है। ऑप्शन ए में है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन उड़ीसा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि मुगलों के विरुद्ध इस्तेमाल की गई शिवाजी की युद्ध नीति थी। ऑप्शन ए में है सतर्क सेना, विशाल सेना, राजनीतिक प्रभुत्व, छापामार युद्ध। मुगलों के विरुद्ध इस्तेमाल की गई शिवाजी की युद्ध नीति क्या थी? छापामार युद्ध। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है? ऑप्शन ए में है उत्पादन शुल्क, बिक्री कर, आयकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रत्यक्ष कर पूछ रहा है तो आयकर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि तरित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि तरित गर्जन से अधिक निकट होती है, प्रकाश निर्वात के जरिए गुजर सकता है, सी में प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, ध्वनि की गति प्रकाश की गति से अधिक होती है। तरित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट से नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? ऑप्शन ए में हाइपर मेट्रोपिया, मायोपिया, हाइड्रोफोबिया, कैटारेक्ट। तो वह मायोपिया से ग्रसित है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि प्रतिरोध एवं विसंक्रामक के रूप में प्रयोग किया जाने वाले गहरे बैंगनी रंग का यौगिक है। ऑप्शन ए में पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम थायोसल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। प्रतिरोधी और विसंक्रामक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला गहरे बैंगनी रंग का यौगिक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी में पोटेशियम परमैंगनेट। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, पेंसिल लेड निम्नलिखित में से बना है। ऑप्शन ए में ग्रेफाइट, कास्ट कोयला, लेड ऑक्साइड, काजल। तो पेंसिल लेड जो वह ग्रेफाइट से बना हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी नाम निम्नलिखित में से दिया गया है।
ऑप्शन ए में हानिकारक जीवाणु, जहरीले पदार्थ, संक्रमणकारी विषाणु, रक्त में निर्मित पदार्थ जो हानिकारक जीवाणु के आक्रामक और समंदन करते हुए या नष्ट करते हैं। तो सही उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी में ही है, प्रतिरक्षी नाम निम्नलिखित दिया गया किसके लिए? रक्त में निर्मित पदार्थ जो हानिकारक जीवाणु के आक्रमण का सदमन यानी इनहेबिट करते हुए या उन्हें नष्ट करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए में है वायु प्रदूषण द्वारा CO2 की मात्रा में वृद्धि, जंगलों की कटाई, वायु प्रदूषण द्वारा SO2 की मात्रा में वृद्धि, उपयुक्त सभी। तो कौन सा उत्तर इसका सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, पादपों को मिट्टी से जो जल मिलता है वह है। ऑप्शन ए में वाहित जल, केशिका जल, गुरुत्वीय जल, आर्द्रता जल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केशिका जल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, किस चीज़ की कमी रतौंधी में फलित होती है? ऑप्शन ए में है विटामिन ए की कमी, भोजन में हरी सब्जियों की अपर्याप्तता, विटामिन बी की कमी, आँखों की समुचित देख रेख में कमी। तो कौन सा सही उत्तर इसका हो जाएगा? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि मिश्र धातु इस्पात जंग को रोकने के लिए क्रोमियम युक्त मिश्र धातु इस्पात कहलाता है। ऑप्शन ए में है पिटवा लोहा, कठोर इस्पात, जंगरोधी इस्पात, ढलवा लोहा। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो मिश्र धातु इस्पात जंग को रोकने के लिए क्रोमियम युक्त मिश्र धातु इस्पात कहलाता है जंगरोधी इस्पात। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर GK GS के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ।